हमको कंपेयर करने वाले हैं TDS अंडर सेक्शन 194Q और TCS अंडर सेक्शन 206C1H को, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है इसकी पहले बात करते हैं। जब बायर पेमेंट करता है सेलर को फॉर गुड्स परचेस ओवर 50 लाख, तो फिर उसमें TDS कटता है 0.1% से, ठीक है। तो उसमें जब क्योंकि ये सेलर की इनकम हो रही है ना, क्योंकि बायर को पेमेंट कर रहा है, तो इसलिए हम उस पर TDS काटते हैं 0.1% पे, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। अच्छा, मतलब 51 लाख पे अगर पेमेंट करे, 51 लाख का पेमेंट करा है तो 1 लाख पे ही TDS कटेगा, ठीक है। ये TDS कौन काटेगा? बायर काटेगा, क्योंकि ये पेमेंट कर रहा है तो टैक्स डिडक्टेड टैक्स सोर्स है, तो डिडक्ट ये करेगा ना, क्योंकि पेमेंट पैसे तो इसके पास है, ये इसको दे रहा है तो डिडक्ट करके देगा और ये TDS गवर्नमेंट को जमा कर देगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखो इसमें हम देखते क्या है, बायर का टर्नओवर देखते हैं हम 10 करोड़। अब हमें तो सेलर का टर्नओवर देखना चाहिए, अगर उस पर लिमिट लगाना चाहिए ना कि सेलर अगर 10 करोड़ से ऊपर उसका टर्नओवर है तो वो बड़ा आदमी है, तो हम उसका TDS का लेते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम बायर का देख रहे हैं? तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो बायर, क्योंकि हमें पता है कि ये टैक्स का कंप्लाइंस सही से करेगा। क्यों? क्योंकि इसको डर है कि गवर्नमेंट इसका चेक कर सकती है। इसमें अगर गवर्नमेंट बड़े लोग का ही चेक करती है, नॉर्मली छोटे छोटे लोग जो कंप्लाइंस नहीं भी करेंगे तो वो बच जाते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट लोग का चेक नहीं करने जाती, ठीक है। तो इसको इसलिए फंसा दिया, बड़े आदमी को पकड़ लिया, क्योंकि बड़ा आदमी टर्नओवर का मोर देन 10 करोड़ है इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा 10 करोड़ से अगर ज़्यादा है इसका, तो ये बड़ा आदमी है, तो इसलिए इसको काम थमा दिया कि तुम टैक्स डिडक्ट करो, ठीक है। तो टैक्स डिडक्ट कर लिया तो इसका हमें इसका ट्रैक मिल जाएगा, तो ये चोरी नहीं कर पाएगा। तो इधर ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, अगर 0.1% हम काटते हैं, अगर मैक्सिमम कितना कट सकता है, अगर उसका पैन अवेलेबल नहीं है, इसने अपना सेलर ने अपना पैन नहीं दिया, तो हम उसका TDS काटेंगे 20% से नहीं, 5% से। नॉर्मली दूसरे सेक्शन में 20% से कटता है हायर रेट पे, अगर पैन नहीं देता है तो, लेकिन इस सेक्शन में 5% से ही कटता है। ट्रांजेक्शन देखो क्या हो रहा है, 206C1H है, ठीक है। इसमें TCS कलेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो जैसे ही सेलर गुड्स बेच रहा है बायर को, बायर पेमेंट कर रहा है सेलर को, तो अभी किसका हमें इस पर ट्रैक रखना है, ठीक है, बायर पे हमें ट्रैक रखना है। तो अब क्या करेंगे, मनी से TDS का कर दें, मतलब डिडक्ट कर लें। डिडक्ट कर लेंगे तो पैसे तो इसके कट गए, है ना। इसको थोड़ा डिडक्ट करना था, डिडक्ट तो इसको करना था, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे तुम TCS भी जमा करो, पैसे तो जमा करो ही, TCS भी जमा करो। ये बोला मैं क्यों TCS जमा करूँ, मैंने तो बस 50 लाख का गुड्स खरीदा है, उसके ऊपर का पेमेंट मैं क्यों करूँ? तो फिर क्योंकि एक सेक्शन तुम्हें बोल रहा है ऐसा करने के लिए, ठीक है, तो तुम्हें TCS पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये फिर से सेलर को, अब तुम बोलोगे कि पेमेंट जब ये कर रहा है तो इनकम तो इसकी हो रही है, तो ट्रैक इस पर क्यों करना है? इधर पेमेंट की बात, सॉरी इनकम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कहीं पे बोला क्या कि इनकम पे कटेगा? नहीं। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम पे ज़्यादा, मतलब तुम पे अगर ज़्यादा कट रहा है तो तुम उसको फिर से ले सकते हो, रिफंड ले सकते हो। इधर तुम पे बस गवर्नमेंट तुम्हारा जांच लेना, मतलब तुम्हें ट्रैक रखना चाहती है, क्योंकि 50 लाख का तुम भी पेमेंट कर रहे हो एक बार में, तो फिर पता ही है, अगर तुम्हारा कुछ तो इनकम है ही ज़्यादा, ठीक है। तो तुम पे बस ट्रैक रखने के लिए यहाँ पे TCS कलेक्ट किया जा रहा है। तो ठीक है, ये TCS इसको जमा करेगा। अब क्योंकि ये सेलर बड़ा सेलर है, 10 करोड़ से ऊपर है, तो इसलिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। और इस केस में भी अगर पैन तुमने नहीं दिया तो 1% हम काट लेंगे, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम यहाँ पे यही कटेगा 1%, ठीक है। और इसमें भी 0.1% एक्सीड अगर करेगा 50 लाख से तो एक्सीडिंग अमाउंट पे हम काटेंगे, ठीक है। तो वैसी ही बात यहाँ पे आ गई। अब हो सकता है कि सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तब क्या करेंगे? तब तो दोनों सेक्शन अप्लाई हो जाएगा ना, तो हम क्या TDS भी काटेंगे, TCS भी काटेंगे? नहीं। देखो नॉर्मली इधर क्या होता है, नॉर्मली नहीं, इस केस में यही पे होता है, यही होता है। अगर दोनों केस आ रहा है तो उसमें 194 क्यों जीत जाता है, मतलब क्या, TDS कटेगा। ये जब पेमेंट करेगा तो इस पर TDS कट जाएगा, ठीक है। 194 क्यू में TDS कटेगा, ठीक है। तो फिर बस। और बाकी अगर हम देखें तो अगर TDS TCS दोनों अप्लाई होता है 194 और 206C, तो फिर उस केस में हमारा TCS जीतता है, लेकिन इस केस में कौन जीत रहा है? इस केस में TDS जीत रहा है, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ, जैसे 194 क्यू है, तो अब हमें इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्विक सेल इसको हम याद रख सकते हैं। क्विक सेल से तुम्हें याद आ जाएगा। और ये 206C1H है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम ह्यूज सेल करके याद रख सकते हैं, या इसको हम क्विक परचेस कर लेते हैं, क्विक परचेस। और इसको हम H से याद करते हैं, ह्यूज सेल। ह्यूज सेल क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, और क्विक परचेस क्योंकि, अब वो याद करने के लिए, अब वो आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप याद कर सकते हो उससे।